नमस्कार। हाथरस का हिसाब होना अभी बाकी है, शेष है। 121 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए, लेकिन अभी तक जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं, न तो सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ साकार नारायण हरि का नाम एफआईआर में आया है, न उसकी गिरफ्तारी हुई है। वो बयान जारी कर रहा है वकील के मार्फत, और ना ही आयोजकों की धरपकड़ की गई जिन्होंने ये आयोजन कराया, और ना ही अभी तक उन सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हुई है, उनको दंडित किया गया है, निलंबित किया गया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिनकी प्रथम दृष्टया सीधी जिम्मेदारी बनती है। अभी तक इनमें से कोई एक काम भी नहीं हुआ। एफआईआर हुई है जिसमें एक मुख्य सेवादार का नाम पता लिखा है, बाकी दूसरे कॉलम में लिखा है अन्य सेवादार सब अज्ञात, पिता का नाम अज्ञात, माता का नाम अज्ञात, पता अज्ञात, सब अज्ञात। इतनी बड़ी जन त्रासदी पर, इतनी बड़ी जनहानि पर यह एफआईआर जनता को स्वीकार नहीं हो सकती। आज सारे आयोजक कहां हैं? वो फरार हो गए, आकाश लील गया, पाताल लील गया, कहां गए? 10, 15, 20 आयोजक और 10, 20, 50 सेवादार ही गिरफ्तार कर लिए गए होते तो समझ में आती बात कि हाँ भाई सघन छापेमारी हो रही है, बिल्कुल आक्रामक ढंग से कार्रवाई हो रही है। नहीं हुआ। बाबा ही गिरफ्तार हो जाता, समझ में आती बात कि भाई देखिए जिसने बवाल कराया उसको 24 घंटे के भीतर हमने बुक कर दिया। नहीं, बाबा बड़े नेताओं की तरीके से बयान जारी करवा रहा वकील से, कह रहा दोषियों पर कार्रवाई कराएंगे। दोषी तो खुद, दोषी भी कह रहा दोषियों पर कार्रवाई कराएंगे। और वो अधिकारी जो प्रथम दृष्टया दोषी है। कल जब मुख्यमंत्री जी वहां गए थे, योगी आदित्यनाथ हाथरस, और जब उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की थी, उसमें उन्होंने कुछ बड़े और कड़े प्रश्न पूछे थे अधिकारियों से। उन्होंने कहा कि मान लेते हैं कि 80,000 की स्वीकृति दी आपने, तो 80,000 के लिए आपने इंतजाम किए थे क्या? एम्बुलेंस, पर्याप्त सिक्योरिटी, प्रवेश और निकासी का अलग अलग द्वार, उस द्वार की दूरी, हाईवे से सटे इलाके में कार्यक्रम हो रहा है तो हाईवे पर पर्याप्त मात्रा में ट्रैफिक पुलिस का डिप्लॉयमेंट, पानी, एम्बुलेंस, फर्स्ट एड, मेडिकल फैसिलिटीज, उन्होंने सब, शौचालय। योगी आदित्यनाथ ने ये सब सवाल पूछे कल अधिकारियों से कि आपने इनका बंदोबस्त किया था क्या? उत्तर में तो सब मौन। क्या जवाब देंगे? जी सर, हाँ जी सर के अलावा। लेकिन सच्चाई है इसका कोई इंतजाम नहीं था। गरीबों की भीड़ थी, अधिकारियों ने कहा मरे जिए इनका मुकद्दर। अब सवाल उठता है कि जिन लोग, ये जो प्रश्न है मुख्यमंत्री के, इन प्रश्नों का जो उत्तर है, और वो उत्तर जिनकी जिम्मेदारी है था, जिन अधिकारियों की, उन अधिकारियों को तो पहली फुर्सत में तत्काल निलंबित कर देना चाहिए था। कुछ के खिलाफ एफआईआर भी करा देनी चाहिए थी और जेल भी भेज देना चाहिए था। अधिकारी तो फरार नहीं हो सकता। बाबा और बाबा के चेले मान लिए फरार हो गए, मान लेते, हालांकि फरार बाबा भी नहीं है, बाबा कहां है सबको पता है, बाबा की हिफाजत में भी पुलिस है, लेकिन फिर भी कागजों पे बाबा फरार है तो ठीक है। तो मसला ये है कि वो अधिकारी जो सीधे तौर पर जिम्मेदार होते हैं इस तरह के बड़े आयोजन के लिए, क्या हमने उनके खिलाफ एफआईआर कराई? वो तो अज्ञात नहीं है, वो तो सब ज्ञात हैं। उनका भी नाम पता है, उनके पिताजी का भी नाम पता, उनका स्थायी पता भी सरकार के पास है, और उनका मौजूदा पता भी शासन के पास है। फिर क्या दिक्कत है?
वहाँ का इंस्पेक्टर है, वहाँ का एसडीएम है, और जो भी लोग वहाँ का स्वास्थ्य सेवा वाला अधिकारी है, ये सब लोग तो तत्काल निलंबित होने चाहिए थे और कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर करा के जेल जाना चाहिए था। ट्रॉमा सेंटर सिकंदराबाद, वहाँ जो अव्यवस्थाएं थी, ऑक्सीजन नहीं, सिलेंडर, जनरेटर में तेल नहीं, अंधा कमरों में अंधेरा पड़ा, ना डॉक्टर ना पैरामेडिकल स्टाफ, वहीं ही 2-4 लोग नेम्ड नहीं होने चाहिए थे। आखिर सबकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारियों के चरण अलग अलग हो सकते हैं। पहले चरण में वो लोग जिम्मेदार जिन्होंने ऐसा आयोजन कराया और व्यवस्थाएं नहीं की। बाबा जिम्मेदार, जिसने पलट के देखा नहीं कि कौन मर रहा कौन जी रहा। बाबा को भी इतनी क्या ये जरूरत थी कि भीड़ जब वहां मौजूद है तभी निकले? भीड़ निकल जाने के बाद बाबा उठ सकता था। बाबा भी दोषी। दूसरे चरण में वो अधिकारी दोषी जिन्होंने इसकी अनुमति दी लेकिन इंतजामात नहीं किए वहां। और तीसरे चरण में वो मेडिकल विभाग से जुड़े कर्मचारी, डॉक्टर, अधिकारी दोषी जिन्होंने सिकंदराबाद के ट्रॉमा सेंटर में लोगों को मरने दिया। ऑक्सीजन की कमी से, डॉक्टर्स की कमी से, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी से, जनरेटर में तेल ना होने के कारण, कमरों में अंधकार के कारण जिन लोगों ने दम तोड़ दिया, तो वहां भी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। वो सब ज्ञात है, सबका सिजरा कंप्यूटर में है शासन की, सिंगल क्लिक में सब आ जाएगा। सबके नाम पता है, ऐसा भी नहीं कि पता नहीं कि वहां कौन डॉक्टर है, कौन कंपाउंडर की ड्यूटी है, कौन फार्मासिस्ट की ड्यूटी, ऐसा भी नहीं। सब कुछ लिखत पढ़त में था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कि प्रतीक्षा किसकी है, किस बात का इंतजार है और किस बात का इंतजार करना चाहिए और इंतजार क्यों हो रहा है। कम से कम इतने बड़े नरसंहारों पर निर्णायक तौर पर तत्परता के साथ त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। जो चीजें दिख रही हैं, जिनमें दोषी दिख रहे हैं दिन के उजाले की तरह, वो तो दंड पाए, कम से कम राजदंड उन पर तो कम से कम प्रक्षेपित हो। और अगर ऐसा जब नहीं होता है तो सवालों के घेरे बड़े होते जाते हैं और जनता के बीच में ये संदेश जाता है कि कहीं लगता है कि कुछ लोग कार्रवाई को और न्याय के पहिए को रोकने की कोशिश तो नहीं कर रहे, उसको बाधित करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। हाथरस में इस वक्त वही हो रहा है। इसीलिए मैंने आपसे कहा हाथरस का हिसाब अभी बाकी है, इसलिए हाथरस पर निगाह रखिए और उसके हिसाब पर निगाह रखिए।